अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अहमद अल-ज़ामिल के वायरल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इस केक का नाम है डेज़ी कैट केक। मैं आपको अपने स्टाइल में लेज़ी कैट केक बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि ईद आने वाली है, आप इस केक को ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से लेज़ी कैट केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट पॉन्ड केक। इसके लिए हम एक माउल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने माउल को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम रख देंगे बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने माउल के साइज़ का कट कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब बटर पेपर को भी हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बेकिंग के लिए सबसे पहले माउल को ही रेडी करना होता है। ठीक है, ये एक रूल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा माउल रेडी हो चुका है। अब इसे साइड पे रखते हैं और केक का बैटर बनाते हैं। एक बाउल में ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस। अब अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि जो अंडे हैं ये फ्लफ़ी हो जाएं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ कप के बराबर पिसी हुई चीनी और 1/4 कप के बराबर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, इसके लिए इस पर हम रख देंगे छन्नी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान के ऐड करेंगे। ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर मैदा, 4 टेबल स्पून के बराबर कोको पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा और 1 चुटकी नमक। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह हैं वो सेपरेट हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। ठीक है, अब जो छन्नी है इसे हम हटा लेंगे और इसे हम स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर दूध और इसे इस बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेहतरीन सा केक के लिए बैटर बनकर रेडी हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब बैटर को हम ग्रीस किए हुए माउल में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम टैप टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर वगैरह है वो निकल जाए। अब इसे हम बेक करते हैं। केक को हम बग़ैर ओवन के बेक करेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीले में स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी छोटे साइज़ की कटोरी रख सकते हैं। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख लिया था। इसमें हम एक केक का माउल्ड रखेंगे। हल्की आंच पर इसे हम 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे जब तक हम चॉकलेट गनाश रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड कर देंगे हाफ़ कप के बराबर क्रीम। हल्की आंच पर हम क्रीम को गर्म करेंगे। क्रीम को हमने गर्म ही करना है, इसे बॉईल नहीं करना है। आप देख सकते हैं क्रीम में हल्के हल्के से बबल्स बन चुके हैं। हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, क्रीम गर्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर डार्क चॉकलेट बारीक कटी हुई। गरम क्रीम में ही चॉकलेट को ऐड करना है। 30 से 40 सेकंड के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। हमारा बेहतरीन सा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो चुका है।
कितनी ज़्यादा आसानी से हमारा गनाश बना है। केक को बेक किए हुए यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके हैं। केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसे चेक करते हैं। इस तरह से इसमें हम डालेंगे टूथपिन। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आई है, यानी कि हमारा केक बेक हो चुका है। अब केक को हम बाहर निकालेंगे। जैसे ही केक रूम टेम्परेचर पर आएगा, इसके कॉर्नर्स को हम स्पैचुला की मदद से छुड़वा लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने नाइफ़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। केक के कॉर्नर्स मैंने छुड़वा लिए हैं। अब केक को हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। जो बटर पेपर है इसे रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट पॉन्ड केक कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, ठीक है। अब नाइफ़ की मदद से इसके हम स्लाइसेस कट कर लेंगे। अगर आपने इस लेज़ी कैट केक को ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। ये लेज़ी कैट केक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने सारे केक के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। हम लेंगे एक कोई भी बर्तन, जिस बर्तन में आपने लेज़ी कैट केक को बनाना हो, इस तरह से उसमें हम केक को प्लेस कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने केक को अच्छी तरह से प्लेस कर लिया है। मैंने लिया है आधा कप के बराबर दूध। इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड करेंगे चॉकलेट गनाश और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने अभी चॉकलेट मिल्क रेडी किया है, इस तरह से इसे हम केक पर डाल देंगे। इससे जो हमारा केक है बिल्कुल मॉइस्ट बनेगा। आप देख सकते हैं मैंने सारा चॉकलेट मिल्क ऐड कर लिया है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं जब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 पैकेट क्रीम का। इसे मैंने फ्रिज में रख लिया था, ये अच्छी तरह से चिल हो चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बाउल को भी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था, ठीक है। ये भी अच्छी तरह से चिल है। आपने इन तमाम टिप्स को फॉलो करके ही क्रीम को बीट करना है। क्रीम को बीट करते हुए 1 मिनट हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई चीनी। अब क्रीम को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि जो क्रीम है यह क्वांटिटी में डबल ट्रिपल हो जाए। आप देख सकते हैं क्रीम बीट हो चुकी है। इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस क्रीम को हम केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इस केक को आम दिनों में भी बना सकते हैं। ये लेज़ी कैट केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ये केक बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इस पर क्रीम की लेयर लगा ली है। अब इसे हम फ्रिज में रख लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्रीम की लेयर अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस पर हम एक और लेयर लगा लेंगे चॉकलेट गनाश की, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट गनाश की लेयर अच्छी तरह से लगा ली है। इसे भी हम फ्रिज में रख लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम लास्ट चॉकलेट सीरियल की लेयर रेडी करते हैं। एक बाउल में ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर चॉकलेट गनाश। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चॉकलेट सीरियल्स और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चॉकलेट गनाश है ये सीरियल्स पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर कोको पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी लास्ट लेयर रेडी हो चुकी है। ये जो चॉकलेट गनाश की लेयर है ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस पर हम लास्ट लेयर सीरियल्स की लगा लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं जो सीरियल्स हैं ये बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इस पर अच्छी तरह से सीरियल्स की लेयर लगा ली है। अब लास्ट में इसे खूबसूरत बनाने के लिए इस पर हम कोको पाउडर डस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा लेज़ी कैट केक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे
ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए, सेट हो जाए। और फिर इस केक को हम सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा लेज़ी कैट केक सेट हो चुका है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा वायरल लेज़ी कैट केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको कट करके इसे सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम किसी चम्मच की मदद से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये लेज़ी कैट केक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।